और सबसे पहले पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF ने पाकिस्तान के लिए छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना ने ट्वीट में ये खुशखबरी सुनाई है। कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि IMF ने छठी किस्त की मंजूरी दे दी है। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया, IMF बोर्ड ने पाकिस्तान का छठा नजरसानी बोर्ड मुकम्मल कर लिया है। शहबाज गिल भी पीछे ना रहे। ट्वीट पर तंज किया, इस कामयाबी में हम बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की खामोश हिमायत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $21 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची और अगले साल $26 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। ताजिर बरादरी का किरदार अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों की अमल दरामद में पूरा साथ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन से मुतालिक अहम इजलास में आर्मी चीफ, मुशीर कौमी सलामती और वफाकी वज़रा समेत मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफ्द ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज चीन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जहाँ वो मुतादिद MOUs और मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीख़ी अहमियत का हामिल दौरा चीन और इससे कबल अहम बैठक। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ, वफाकी वज़ीर शौकत तरीन फवाद चौधरी, असद उमर, अहमद अजहर, अब्दुल रज़ाक दाऊद और फ़रूक हबीब समेत मारूफ सनतकारों और ताजरों के वफूद ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात $21 अरब की रिकॉर्ड सतह पर पहुँची और अगले साल $26 अरब की बरामदात मुतवक्के हैं। ताजिर बरादरी के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की की खातिर हुकूमती पॉलिसियों के अमल दरामद पर पूरा साथ देंगे। दिफाई पैदावार के शोबे में वसी मौक़े मौजूद हैं जिनका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इश्तराक से फ़ायदा उठाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत दौरा चीन से मुतालिक इजलास में CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन, तजारत, IT, ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे, जहाँ वो मुतादिद MOUs और मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। इमरान खान विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताई तकरीब में भी शरीक होंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म बीजिंग में चीन की कारोबारी शख्सियात और सरकर्दा थिंक टैंक से खिताब के साथ चीनी तालीमी इदारों और मीडिया के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। बलूचिस्तान के इलाकों नौशकी और पंजगोर में धमाके, दहशत गर्दों की फायरिंग। नौशकी में FC कैंप में दाखिले की कोशिश करने वाले दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बना दिया गया। 4 दहशत गर्दों को मार डाला गया। फायरिंग के तबादले में एक ऑफिसर जख्मी हुआ। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों के हमले को नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। आगे बढ़े और खबर है, डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफर करने से रोका, लेकिन साबिक वजीर आजम 400 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा करने जा पहुंचे। वीडियो सामने आ गई। नवाज शरीफ, उनके बेटों और इसहाक डार ने कोरोना SOPs का ख्याल भी नहीं रखा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ को अस्पताल से दूर नहीं जाना चाहिए। कोरोना की वजह से उन्हें पब्लिक मकामात पर भी नहीं जाना चाहिए। वीडियो पर शरीफ फैमिली का रद्द-ए-अमल आया, जिनका कहना है कि नवाज शरीफ दोस्त की दावत पर गए थे। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इन्होंने चेहरे से मास्क भी हटा रखा है। इसके बावजूद के कमरे में और लोग भी मौजूद हैं। मास्क तो किसी के भी चेहरे पर नहीं है और ब्रीफिंग ली जा रही है। यहाँ साबिक वजीर खजाना इसहाक डार और नवाज शरीफ के बेटे भी मौजूद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिस कमरे में मौजूद हैं, ये एवनफील्ड फ्लैट्स का रूम नहीं, बल्कि लंदन से सैकड़ों किलोमीटर दूर नेल्सन फैक्ट्री का मीटिंग रूम है। हाल में डॉक्टर ने नवाज शरीफ को सफर करने से मना किया था। अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा गया था कि इनकी जान तक को खतरा है, लेकिन साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ 234 मील का लंबा सफर करके नेल्सन फैक्ट्री पहुंचे, ब्रीफिंग ली और खाना खाया। फैमिली के मुताबिक नवाज शरीफ दोस्त की दावत पर गए थे। नवाज शरीफ 2 साल पहले इलाज के लिए लंदन गए थे। इनकी रेस्टोरेंट्स पर भी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ के फैक्ट्री के दौरे से मुतालिक वीडियो पर हुसैन नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं नवाज शरीफ की वीडियो 4 से 5 माह पुरानी है। मैं इन्हें माहौल की तब्दीली के लिए लेकर गया था। हुकूमत ने नाअहली छुपाने के लिए साजिश के तहत वीडियो जारी की। वीडियो का पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है? नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कहना था कि सेहत पर समझौता नहीं होगा। मियाँ साहब का इलाज अभी होना बाकी है। ऑपरेशन जब होगा जब मुआलिज और फैमिली बेहतर समझेंगे। डॉक्टर की राय के बाद रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं। हुकूमत ने तबीयत का पता करने के लिए किसी से राब्ता नहीं किया। कोई आजकल की वीडियो नहीं है, ये कुछ 4-5 माह पुरानी जो है ये फुटेज है। ये आज जो है ना अपने इसके साथ नथी करके इसको ये रंग देके कि ये आज की या कल की बात है,
क्यों जो है ना पेश किया गया। कि मैंने ही जो है ना मियाँ साहब को इस चीज़ पे कन्विंस किया था कि वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं मेरे साथ इस जगह पे, क्योंकि मैं चाहता था कि थोड़ा सा उनको चेंज मिले। एक ही जगह पे रहना उनके लिए नहीं मुनासिब। 2 घंटे के लिए वहाँ पे गए और उसके बाद जो है ना कुछ टाइम ठहर के वहाँ से वापस आ गए। इसका जो है ना अपना पाकिस्तान आने से क्या ताल्लुक है? क्या आज तक जो है ये इस बात में किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हुई है कि उनको उनका प्लेटलेट क्यों गिरे थे? क्या आज तक जो है ना अपना इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई है? ये हुकूमत जो है ये तो खुद जो है ना बदनीयत है, यानी हर चीज़ के अंदर जो है ना ये बदनीयत है। आप ये कह रहे हैं कि आज वो जो है ना मुख्तलिफ प्रोपेगेंडास कर रही है। किस लिए जो है ना ये प्रोपेगेंडास कर रही है? कि अभी उनका इलाज होना बाकी है। हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के नवाज शरीफ पर वार। फारूक हबीब ने ट्वीट दाग दिया, 4 से 5 घंटे का सफर करके फैक्ट्री का विजिट करने चले जाते हैं। नवाज शरीफ ने लंदन से मैनचेस्टर के करीब फैक्ट्री का विजिट किया, लेकिन हैरत है नवाज शरीफ एयर एम्बुलेंस पर सफर करके पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। उन्होंने मजीद लिखा कि अटॉर्नी जनरल का खत ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल की जानिब से नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक लिखे गए खत का जवाब दे दिया। खत में शहबाज शरीफ ने कहा, अटॉर्नी जनरल का खत तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। खत में तिबी और कानूनी पहलुओं को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया, जबकि उनकी 2019 में जमा कराई गई अंडरटेकिंग को समझने की कोशिश भी नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल का खत सियासी है और मीडिया ट्रायल की नीयत से लिखा गया था। शरीफ की सेहत से मुतालिक शहबाज शरीफ के अंडरटेकिंग का मामला। अटॉर्नी जनरल की जानिब से लिखे गए तंबीही खत पर शहबाज शरीफ बरहम। शहबाज शरीफ ने जवाबी खत में अटॉर्नी जनरल के खत को सियासी अज़ाइम पर मबनी और तौहीन अदालत करार दे दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से पर्सनल सेक्रेटरी मुराद अली खान ने अटॉर्नी जनरल को जवाब भिजवाया। जवाब में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का खत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात मामले में तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। महज वफाकी काबीना की हिदायत पर लिखे गए खत में लाहौर हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2019 के हुक्म और शहबाज शरीफ अंडरटेकिंग को दुरुस्त तौर पर मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। खत लिखने वाले मातहत अफसर अंडरटेकिंग के इख्तितामी हिस्से को समझने से कतई कासिर नजर आए। अटॉर्नी जनरल के खत में कानून, मेडिकल बोर्ड की तश्कील और उसकी बुनियाद पर की गई मारूजात को नजरअंदाज किया गया। जवाब में शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि अटॉर्नी जनरल का खत किसी कानूनी इख्तियार के बगैर है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है, फतह करीब है, जल्द जश्न मनाएंगे। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का धरने से खिताब का हब मंजिल नजर आ रही है। आप लोग इस्तिकामत रखें। पीपल्स पार्टी को धरने और एहतजाज से दुकान बंद होती नजर आ रही है। कारकुनान के धरना होगा किनारे। तुम्हारी इस्तिकामत को देखकर पीपल्स पार्टी जो कि तुम्हारी पास हुकूमत नहीं सुन रही थी, वो तुम्हारे पास तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए आ गई, क्योंकि उनको पता था कि ये PSP के लोग हैं। अगर ये एक दफा ये ठान ले, एक दफा फैसला कर ले कि इन्होंने वजीर आला हाउस पे जाना है, तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता वजीर आला हाउस जाने से। ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शादियाने बजा रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि सूबाई सिंध हुकूमत असेंबली जाकर नए कवानीन बनाए इस फैसले की रोशनी में। अब वो कब जाएगी असेंबली? कानून चेंज होगा, इख्तियारात बटेंगे, वो होगा, फर्क आएगा। हमारे बाकी सब ड्रामा है। PSP का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल। PSP रहनुमाओं का कहना था कि पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके। मजीद हम बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, धरना जारी है, मुज़ाकरात के 5 दौर मुकम्मल हो चुके हैं, अब क्या आगे का लाहे अमल है, क्या सूरत हाल है? जी, पार्टी का धरना जो है कराची प्रेस क्लब के बाहर फवारा चौक पर जो है जारी है। अब ये धरना जो है 5वें रोज में दाखिल हो चुका है। नासिर हुसैन शाह की क़यादत में मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं और मस्बत अंदाज में अब ये जो मुज़ाकरात PSP के साथ, PSP क़यादत के साथ जारी हैं और अहम पेशरफ्त हुई है, और जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने खिताब में भी कहा है कि वो फतह करीब हो चुके हैं और जश्न मनाएंगे।
PSP के सीनियर रहनुमा अशफाक मंगी हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं। हमारे मुज़ाकरात तकरीबन जो है काफ़ी हद तक बेहतर रहे हैं। पहले दिन ही हमारे पास जब बात आ गए थे तो 70% हमारे मामलात इन लोगों ने मान लिए थे। 5वां दिन हमारा शुरू हो चुका है और अल्लाह का शुक्र है अभी भी हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे। हमने पहले दिन से कहा है PFC अवार्ड, देखो मरकज़ से NFC अवार्ड मिल रहा है। वज़ीर आला साहब ने तमाम अख्तियारात सब अपने पास रखे हैं निचली सतह तक। जब तक अख्तियार नहीं जाएगा, जब तक अख्तियारात नहीं मिलेंगे, हम यहाँ बैठेंगे। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि मेयर का जो बराह रास्त इलेक्शन और दीगर जो मामलात हैं उस पर पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात अभी भी जारी हैं और पब्लिक जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उस पर जो मामला जो है वो पीपल्स पार्टी से तय पा गए हैं। और मुस्तफा कमाल ने जैसे कहा है कि बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।